टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और देखिए बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग जो उसके जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग को पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आपके ऐसे टर्म्स आते हैं और ये जो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है ये आपने कभी किसी क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ नहीं रखा होता है। तो आपको कुछ टर्म्स होते हैं जैसे आपको फैक्टोरियल, NCR और ये जो एक्सपेंशन जो हम लोग करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा पहले से जब आपको पता होगा तो फिर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, आपको बोला जा रहा है a प्लस बी की होल पावर 0 निकालो, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आप इसको एकदम से बता देंगे कि ये आपका 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आपसे ये बोला जाए कि भाई a प्लस बी की पावर 1, ठीक है, ये बताना है, तो आप कहोगे कि जो सर लिखा है वही आप पूछ रहे हो, ये आपका a प्लस बी हो जाएगा। लेकिन अब आपसे ये पूछ लिया जाए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप ये भी बता देंगे, ये भी आप बता देंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, ये आपका होता है। अब देखिए इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, इधर वाले टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतना आप कर सकते हैं, इतने ही आपको एलजेब्रा की आइडेंटिटी में आपको फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7 ये सब आपको नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है, आप a प्लस बी की कितनी भी बड़ी पावर हो आप उसको सॉल्व करके आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट बाइनोमियल थ्योरम में रहता है। अब इन जनरल अगर आपको a प्लस बी की पावर 4 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट आपको ये सब आपको पहले से पता है। इसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा, a प्लस बी होल क्यूब इंटू a प्लस बी। तो भाई ये तो आपका यही हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। अब फर्दर आप क्या करेंगे कि a प्लस बी को भी जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 4 प्लस बी क्यूब a प्लस 3a क्यूब बी, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, और b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a क्यूब b प्लस b टू दी पावर 4 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये आपका क्या है, a टू दी पावर 4 प्लस बी क्यूब a प्लस 3a क्यूब b प्लस 3a स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3a² बी स्क्वायर। और हमने कहां तक सॉल्व करा था? हमने इसको हमने यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा 3ab³, ठीक है, 3ab³। अब आप लोग शायद इसमें देख रहे होंगे कि ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐड हो जाएंगे तो आप ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इसको बताने का मेरा मकसद था कि भाई आप इसके थोड़ा ही आगे तक आप इसको ले जा सकते हैं। भाई आप क्या है कि आपको ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता है, तो आप इसको पावर 4, पावर 5, पावर 6 यहां तक आप ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई आप a प्लस बी टू द पावर 15 निकालो, तो आपको समस्या होगी, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आप इस तरीके से आप फैक्टराइज अगर करके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू भी एक्सपेंड करेंगे तो भी आपको समय लगेगा। इसलिए जो बाइनोमियल थ्योरम में जो आपके क्वेश्चन है वो आपके पावर 5, पावर 4, पावर 3, पावर 2 इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं। तो ये सब बेसिकली बेसिक्स थे जो आपको अलजेब्रा में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग x प्लस ए टू द पावर n जो आपका एक्सपेंशन है, इसको हम लोग बाइनोमियल के थ्रू हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए इसका जो एक्सपेंशन होता है इसको करते कैसे हैं, ये आपका NC0, ठीक है, NC0। और ये आपकी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी x की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, और a की पावर आपकी 0 रहेगी। तो a की पावर 0 रहेगी, दैट मीन्स a आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 आपका यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका NC1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगी? x की पावर 1 यूनिट कम हो जाएगी। तो x की पावर यहां पर n रही है, अब हो जाएगी n-1। बट a की पावर 1 यूनिट बढ़ जाएगी। a की पावर यहां पर 0 थी, आप चाहें, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप a की पावर 0 आप लिख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो आप मन में एज्यूम करके चलिए कि a की पावर यहां पर कितनी है? 0 है। तो पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। प्लस अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या हो जाएगा? ये NC2 हो जाएगा, और ये आपका x की पावर n-2 हो जाएगी और a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका NC2 जो होता है, तो इसमें जो आपका r होता है, जो इसका जो सफिक्स होता है, इसमें आपका जितना होगा, ये आपका जितना लिखा होगा उतने ही यूनिट क्या होगी? पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, उतने ही यूनिट आपकी पावर n से सब्ट्रैक्ट होगी। तो देखिए ये जैसे NC2 है, तो जब हम लिखेंगे x की पावर तो x की पावर जो है वो पहले के कंपैरिजन में 2 यूनिट कम हो जाएगी। जो इनिशियली जो x की पावर थी उससे 2 यूनिट कम हो जाएगी। तो पहले आपका NC0, फिर उसके बाद NC1, तो यहां पर 1 यूनिट कम हो गई। फिर उसके बाद NC2, तो यहां पर 2 यूनिट कम हो गई। और a की पावर क्या होती है? इंक्रीजिंग रहती है। a की पावर का जो नेचर होता है वो इंक्रीजिंग होता है, और x की पावर का जो नेचर होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे तो ये क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका NC3 x टू द पावर n-3, और ये आपका a³ प्लस डॉट 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 डॉट। एंड में जब हम लोग आएंगे तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो पावर है ये आपकी
डिक्रीज होती जा रही है, बट ए की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो आपका एनसीआर जो होता है, एक आपका टर्म होता है आपका एनसीआर, अभी मैं इसको भी बताऊंगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि एनसीआर बेसिकली आपका क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि एनसीआर जो है, तो इसमें जो आपका आर जो है ये आपका कंटिन्यूअसली आपका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर पावर कितनी है, एन है, तो ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होकर के ये कहां तक जाएगा, आपका एन तक जाएगा। तो जो आपका जो लास्ट कोफिशिएंट होगा, इस एक्सपेंशन का जो लास्ट कोफिशिएंट होगा वो आपका हो जाएगा NCN। अब x की पावर क्या हो जाएगी, x टू दी पावर n माइनस n। अब देखिए जब यहां पर आपका कोफिशिएंट में आपका सफिक्स n है, तो इसकी जो पावर है वो n यूनिट डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी 1 हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी अगर 1 हो जाएगी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट a की जो पावर है वो आपकी n यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। कहां से, स्टार्टिंग में जो आपने ली थी, 0 से आपकी कहां तक जाएगी, n तक। तो ये आपकी n यूनिट आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक तरीके का आपका बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो आपके प्रेजेंट टर्म्स हैं, आपके NC0, NC1, NC2, NC3, ये आपको जगह जगह पे आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन पैदा करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, आप बिना एग्जाम्पल लगाए अगर आप एक्सरसाइज अगर आप करने जा रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो एनसीआर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एनसीआर बेसिकली क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और ये आपका n माइनस r फैक्टोरियल। और एनसीआर जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका 3 चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है। ये जो आपका एनसीआर टर्म है, ये देखिए आपको बाइनोमियल में तो है ही, बाइनोमियल में तो इस्तेमाल हो रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मिलेगा, और कहां मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीआर को समझ लीजिए। अगर एनसीआर समझ लेते हैं तो आपको 3 चैप्टर्स में आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनसीआर जो है आपका काफी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, जो आप कभी नहीं पढ़ते हो, बट आपके IIT JEE वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपका कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एनसीआर आपका डाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन दे देंगे आपको कि उसमें आपको ये आपको देखने को मिल जाएगा, एनसीआर टाइप का टर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सारी बातें हैं, एनसीआर आपका ये रहता है। अब देखिए आप ये समझ लीजिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल बेसिकली आपका यूज होता है आपको अगर आपको कुछ वैल्यूज निकालनी हो, जैसे कि ये आपका n फैक्टोरियल है, इसकी भाई वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, n-1 करेंगे, उसके बाद n-2, फिर उसके बाद n-3, और ये डॉट 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 आपका एंड में जाकर के ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो फैक्टोरियल से वैल्यू आपकी ऐसे निकाली जाती है। n फैक्टोरियल आपका इस तरीके से लिखा जाता है। अब n फैक्टोरियल का ही यूज करते हुए आपसे कोई पूछे 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल यहां पर ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन मिस हो गई। यहां पर स्टार्टिंग में आपका n होगा, ठीक है, n आपका मल्टीप्लाई होगा, पहले n लेंगे, फिर उसके बाद n-1,
n-2, n-3 और लास्ट में आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 120। और इसी तरीके से आपसे अगर पूछ ले कि 7 फैक्टोरियल आपको निकालना है, ठीक है, लेट सपोज 7 फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। 7 फैक्टोरियल है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लेंगे, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, ये आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वो जो भी होगा वो आप निकाल करके बता सकते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भाई आपको 6 फैक्टोरियल निकालना है, तो ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, चौको 120, 120 360 दूनी 720। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 720 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये n फैक्टोरियल आपका निकाला जाता है। कोई भी फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल पे जो वैल्यू होती है वो आपकी इस तरीके से निकाली जाती है। अब देखिए NCR का जो फैक्टोरियल होता है उसकी हम आपको वैल्यू हम निकाल के बताते हैं। NCR में इसका कैसे यूज करते हैं वो भी जरा देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने NCR हम लोगों ने देखा था कि वो क्या होता है, वो आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, ये आपका होता है। अब आपको लेट सपोज ये पूछा जाए 10C3, ये आपका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप जो फॉर्मूले में आप देख रहे हैं आपका इसकी कैलकुलेशन में भी आपका वही हो रहा है। तो देखिए इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा देखिए, किसी भी आप फैक्टोरियल की वैल्यू आप लिखते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए कि आप n फैक्टोरियल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो n फैक्टोरियल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको ये कंफर्म है कि आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आप लिख सकते हैं। बट देखिए आपको कभी कभी क्या होगा कि फैक्टोरियल को आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। आपको फैक्टोरियल में कितना लेना है वो आपकी रिक्वायरमेंट तय करेगी, आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तय करेगी। तो देखिए आप ये देख पा रहे हैं ये आपका n इंटू n माइनस 1। भाई अगर हम क्या करें कि n के पास ये हमें एक बाउंड्री बना दे, अब हम कह रहे हैं कि भाई इसको यहां से कंसीडर करो, यहां से इसको कंसीडर करो, तो हम ये भी कहेंगे कि n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। करेक्ट, n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। सो लेट्स से इसी तरीके से हम 7 फैक्टोरियल हमें लिखना है। ठीक है, 7 नहीं, इतना छोटा नहीं लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको 200 फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है, 200 फैक्टोरियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 200 इंटू 200 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 200 इंटू ये हो जाएगा आपका 199 फैक्टोरियल, 199 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये आपका इतना बड़ा जो आपका नंबर है इसको आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे बोला जाए 57 फैक्टोरियल बताओ कितना होता है, तो 57 फैक्टोरियल आपका ये क्या हो जाएगा, 57 इंटू और 57 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना हो जाएगा, 56 फैक्टोरियल हो जाएगा। आपका देखिए जो 57 फैक्टोरियल है
आपका 57 फैक्टोरियल 57 इंटू 56 इंटू 55 डॉट 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 भी होगा, लेकिन आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म, अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इतना ही लिखना है तो आप इसको इतना ही आप लिखेंगे। ठीक है, एनसीआर में क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है कि भाई फैक्टोरियल को हम कितनी हद तक एक्सपेंड करना है, फैक्टोरियल जो हमारे पास जो फैक्टोरियल है उसे हमें कितना एक्सपेंड करना है, ये आपका एनसीआर तय करता है। ठीक है, सो अगर इसकी वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये आपका 3 फैक्टोरियल है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे आपका कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका कितना 4 टाइम्स जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 10C3 का जो वैल्यू है वो आपका 120 हो जाएगा। 10 3 जा 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे 10C4 कितना हो जाएगा, 10C4 आप निकालिए तो भाई 10C4 आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 4 फैक्टोरियल इंटू, अब मैं 10 माइनस 4 इसको लिख रहा हूं 6 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका चला गया। अब देखिए 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, तो ये 4 2 मिला करके ये पूरा 8 कट जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, तो 10 3 जा 30 इंटू 7 कितना हो गया, ये आपका 210 हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी और इसमें जो भी आपको सही लगा होगा वो आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है ये, अगर हम 5C1 को लिखेंगे तो पहले तो मैं एनसीआर का फॉर्मूला लिख देता हूं, एनसीआर का फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद मैं इन सबको सॉल्व करूंगा। तो एनसीआर इज इक्वल टू आपका होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये आपका 5C1 आपका ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 कितना, 4 फैक्टोरियल। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक इसे ले जाएंगे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 5C1 की वैल्यू आपकी आ गई है। 6C2 हम लिखेंगे तो ये आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये आपका 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, ये आपका 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका कितना आ गया, 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 6C2 की वैल्यू जो है वो आपको 15 मिल गई। अब 8C5 की वैल्यू निकालते हैं। 8C5 आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, और ये 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। प्लीज मेक श्योर आप 3 2 1 तक ले जाएंगे और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल से आपका 5 फैक्टोरियल कट गया, 6 से आपका 6 कट गया, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 56 हो गई। अब हम लिखते हैं 9C4 की वैल्यू लिखते हैं। 9C4 हम लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 और 2 के कॉम्बिनेशन से पूरा 8 कट जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 3 आ जाएगा। 7 3 जा 21, तो देखिए 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6, और ये आपका 126 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए है, क्योंकि जब आप एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो एक्सपेंशन में आपको ये सारे की टर्म्स, आपको जितने भी एनसीआर होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने होते हैं एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो देखिए x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो देखिए आइए इसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप अगर इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं और ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो n+1 टर्म्स आर इन्वॉल्व इन अ एक्सपेंशन। तो कितने n+1 टर्म्स होते हैं, मतलब आप इसको सबको लेकर के अगर आप काउंट कर लेंगे तो आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, आपको n+1 टर्म्स मिलेंगे। लाइक दैट, अगर n=5 है तो आपको 6 मिलेंगे, n=7 है तो आपको 8 मिलेंगे, n=9 है तो आपको 10 मिलेंगे। तो आपको इतने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। इन टर्म्स में एक खास बात यह होती है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैव सेम वैल्यू। ठीक है, लाइक दैट हमने अगर इसको कंसीडर करा है तो देखिए आपकी इसकी ये जो कोफिशिएंट है और ये जो कोफिशिएंट है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं NC0 = आपका NCN होगा। और देखिए इसके पहले भी आपका टर्म एक आया होगा। ठीक है, इसके पहले जो टर्म आपका आया होगा तो वो क्या होगा, वो टर्म आपका होगा NCN-1 होगा। भाई हम n तक गए हैं तो n से पहले क्या होगा, NCN-1 होगा, और यहां पर x की पावर 1 होगी, a की पावर n-1 होगी। ठीक है, तो आपका ये भी टर्म है। ठीक है, तो आपका जो सेकेंड टर्म है, जो आपका लास्ट से सेकेंड है और स्टार्टिंग से जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, इन दोनों की भी वैल्यू आपकी सेम होगी। तो ये आपका NC1 = आपका हो जाएगा NCN-1। और इसके बाद अगर आप थर्ड कंसीडर करते हैं तो ये आपका NC3 आपका हो जाएगा NCN-3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे टर्म्स सेम होंगे। तो इन तीनों के बिहाफ पे आप ये बात कह सकते हैं कि NCR = आपका होता है NCN-R। ये आपका एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो
इस तरीके से आपका ये होता है, मतलब फर्स्ट जो होगा वो आपका लास्ट के साथ होगा, सेकंड आपका सेकंड लास्ट के साथ सेम, थर्ड आपका थर्ड लास्ट के साथ सेम होगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो अब देखिए इसको अगर हमें चेक करना है कि हमें कैसे करना है, तो चेक करने के लिए आपका वही है जो इसका जो एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है उसी के बेसिस पे हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, हम लोगों ने क्या रिलेशन देखा था? हम लोगों ने रिलेशन देखा था NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। ठीक है, तो देखिए NCR का क्या होता है? NCR आपका होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको भी उसी से एक्सपेंड करेंगे, इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो ऊपर तो आपका N फैक्टोरियल आएगा, नीचे आपका N माइनस R फैक्टोरियल, R की जगह पर क्या होगा? N माइनस R होगा, और N माइनस R की जगह होगा N माइनस N प्लस R। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा फैक्टोरियल। N से N आपका कैंसिल हो गया, ये आपका N फैक्टोरियल अपॉन ये आपका हो जाएगा N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपके सेम ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम आ रहे हैं तो सेम आने भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम आपके होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। ये जो हमारे सामने जो एक्सपेंशन है, हम इसी में वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका x प्लस a टू द पावर n है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? माइनस हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? nc नॉट x टू द पावर n तो हमारा होगा, लेकिन ये जो आपका फर्स्ट टर्म है वो किस पे? आपका a आपका कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ऐसा होगा इसमें कि जब a की पावर्स ऑड होंगी तो ये हमारा नेगेटिव होगा, a की पावर्स इवन होने पर ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो आपके इवन इंटरवल्स आएंगे, जब टर्म्स हम वन बाय वन हम राइट करते जाएंगे, तो हमारे जो इवन इंटरवल्स होंगे वहां का टर्म हमारा पॉजिटिव होगा, ऑड इंटरवल्स का टर्म हमारा नेगेटिव होगा। देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो हमारा a है हमारा क्या है? स्क्वायर, पावर 2 है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब जो टर्म हमारा आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा, NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा? NCN, और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस a टू द पावर n। अब यहां पर ये हमारा टर्म डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखिए, इसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे आई। देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमें जनरली याद नहीं रहता है, x माइनस a टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, ये इन जनरल हमको याद नहीं रहता है। तो देखिए, इसको हम कर क्या सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा NC नॉट x टू द पावर n माइनस प्लस NC1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस a की पावर, माइनस a की पावर कितनी होगी? 1 ही होगी यहां पर, प्लस आपका NC2 x टू द पावर n माइनस 2, और ये माइनस a स्क्वायर प्लस NC3, और ये आपका x टू द पावर n माइनस 3, और ये आपका माइनस a टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये आपका NCN
माइनस ए टू द पावर n हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो इसमें आपका ये डिपेंड करेगा कि n अगर हमारा पॉजिटिव है तो इस टर्म की वैल्यू n अगर हमारा ऑड है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, अगर n हमारा इवन है तो इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो इवन इंटरवल्स हैं, जो आपके इवन इंटरवल्स आ रहे हैं वो आपके नेगेटिव आ रहे हैं और ऑड इंटरवल्स आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। अब देखिए ये आपका माइनस है, ये यहां पर आ जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस ए क्यूब है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस फिर यहां आ जाएगा, तो आपका फोर्थ टर्म नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही आपका सेकेंड, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो आपके टर्म्स आएंगे ये आपके नेगेटिव आएंगे। तो ये आप इससे समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों ने x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था। x प्लस ए टू द पावर n का हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा था nc0, और ये आपका x टू द पावर n, a यहां पर नहीं रहता है, और nc1 x टू द पावर n माइनस 1, और ये आपका a प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस एंड में आपका क्या आता है ncn, और ये आपका a टू द पावर n आपका ये आता है। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग आपका ये भी एक्सपेंड होगा, बट यहां पर क्या है x इज इक्वल टू क्या है 1 है। देखिए हम लोगों ने x प्लस ए टू द पावर n पढ़ा था, अब हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर n पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो a है उसने x का प्लेस ले लिया है, और जो 1 है उसने यहां पर x का प्लेस ले लिया है। तो अब ये आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n करेंगे तो आपका nc0 आएगा। अब 1 टू द पावर n करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस nc1, और ये आपका हो जाएगा x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या हो जाएगा ncn x टू द पावर n। उसी तरह हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। हम लोगों ने x माइनस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि इवन इंटरवल्स में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो यहां पर भी इवन इंटरवल्स में क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए ये आपका nc0 और ये आपका माइनस nc1x। भाई अब अगर देखिए लेट सपोज इसको ऐसे लिखा जाए, ये आपका 1 प्लस और इस क्वांटिटी को हमने माइनस के अंदर ले लिया, तो अब ये 1 प्लस एक्स का ही एक्सपेंशन हो गया एक तरीके से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हम इसको माइनस अगर लेते हैं, तो ये माइनस आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। प्लस nc2 कितना हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस ही आएगा, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, फिर पावर क्या हो गई, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 3 हो गई, फिर से नेगेटिव आएगा, माइनस nc3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और यहां पर होगा ncn माइनस एक्स की पावर n। अब ये आपका n डिसाइड करेगा कि वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। अगर n ऑड है तो नेगेटिव आएगी, n अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंशंस होते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए आप। तो देखिए ये बेसिकली सारे फॉर्मूले हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किए हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए इसको हमको एक्सपेंड करना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे।
हम लोगों ने ये एक्सपेंशन पढ़ा है, x प्लस ए टू द पावर n का हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा है। ये हमारा होता है n c नॉट x टू द पावर n प्लस n c1 x टू द पावर n माइनस 1 और a प्लस n c2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड में आपका होता है NCN a टू द पावर n। अब देखिए इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होगा। यहां पर n की जगह पर क्या है, n की जगह पर हमारा 4 है, तो ये हमारा होगा 4c नॉट x स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू और 3 अपॉन x की पावर यहां पर 0 होगी। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम लोग 4c1 x स्क्वायर टू द पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये आपका 3 अपॉन x की पावर 1 यूनिट बढ़ जाएगी। भाई यहां पर तो पावर 0 है 3 अपॉन x की, अब ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस 4c2 x स्क्वायर की पावर अब 2 हो जाएगी, और जो 3 अपॉन x है इसकी पावर 2 हो जाएगी, प्लस 4c3 x स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1, यानी x स्क्वायर ही होगा, और 3 अपॉन x की होल पावर हो जाएगी 4। ठीक है, प्लस आपका लास्ट जो होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 4c4, और दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 3 अपॉन x की पावर, यहां पर पावर 3 होगी, सॉरी यहां पर पावर 3 होगी, 3 अपॉन x की पावर अब 4 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 4c नॉट हमने आपको बता दिया है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा x टू द पावर 8 प्लस 4c1 नहीं पता है तो निकाल सकते हैं, ये आपका 4c1, वैसे इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3, तो ये आपका 4 इंटू कितना हो जाएगा x टू द पावर 6 इंटू ये कितना है 3 अपॉन x, तो ये आपका कट जाएगा और x की पावर अब आपकी 5 हो जाएगी, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 4c2, तो 432 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि आप समझ रहे हैं, 4c2 मैं निकाल रहा हूं, 4c2 जब हम निकालेंगे तो ये आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करके कर रहा हूं, तो ये आपका 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू और ये आपका कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 इंटू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, प्लस अब 4c3 की भी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, क्योंकि देखिए जो आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके इक्वल होते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट हमारे इक्वल होते हैं, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू और ये आपका कितना 27 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर सिंगल पावर बचेगी एक्स की, और यहां पर अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, आप अगर इसका एक्सपेंशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको डायरेक्ट सीधा इसका एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप पहले x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखें साइड में, फिर उसके बाद भी जगह बच जाए और आप ये पूरा एक लाइन में लिख पाए, क्योंकि आपको जो कॉपी पेपर में मिलती है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइज में मिलती है, तो आप इसका एक्सपेंशन आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हम यहां पर x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन लिख लें
और यहाँ पर हम क्वेश्चन का भी एक्सपेंशन हम कर दें। ठीक है, तो चलिए ये हमने कर लिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका x टू द पावर 8 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 12 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 54 एक्स स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा 108 अपॉन एक्स प्लस, और ये आपका कितना हो गया 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए पावर क्या है 3 है, तो ये आपका होगा 3c0 और यहां पर होगा 4x की पावर 3 प्लस 3c1, इसकी पावर एक यूनिट कम हो जाएगी 4x की पावर 2 इंटू इसकी पावर एक यूनिट बढ़ जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो जाएगा 3c2। ठीक है, और 4x स्क्वायर, इसकी पावर एक यूनिट और कम हो जाएगी और इसकी पावर एक यूनिट और बढ़ जाएगी प्लस 3c3, और ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर की पावर 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3c0 तो आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 64x क्यूब प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 3c1, तो 3c1 आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 की वैल्यू 3 वैल्यू आ जाएगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। 3c1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो r कितना है 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 इसकी वैल्यू आ गई इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 इंटू 4x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 64x क्यूब। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में हो रहा है, 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48x टू द पावर 4 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपके आपस में ऐड भी हो सकते हैं, तो आंसर हम ये लिख सकते हैं 64x क्यूब प्लस 48x टू द पावर 4 प्लस 13x टू द पावर 6, ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों इन प्रॉब्लम्स को हम बाइनोमियल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है 21 का क्यूब, इसे मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। अब देखिए अब ये आपका क्या है, देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस a की पावर 3 का, ठीक है, मैं यहां पर n इज इक्वल टू 3 ले रहा हूं, तो 3x प्लस a टू द पावर 3 का जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3c0 x क्यूब प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर ए प्लस 3c2 एक्स क्यूब ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं x इंटू ए स्क्वायर, लास्ट आपका होगा 3c3 और ये आपका a क्यूब। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसको लेंगे तो ये आपका 3c0 और ये आपका कितना हो जाएगा 20 की पावर 3। ठीक है, 1 नहीं आएगा हमारे पास। अब ये आपका 3c1 और ये आपका 20 का स्क्वायर। अब 1 का वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करेंगे कितना होगा 1 ही होगा, प्लस और 3c
2 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 प्लस 3c3 और 3c3 बस ये हमारे सामने आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। ये तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 20 क्यूब कितना हो जाएगा 8000 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस ये आपका 3 हो जाएगा इंटू 20 प्लस 1। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए। ये आपका 8000 प्लस 1200 प्लस 60 प्लस 1। आप जब इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 9261। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग निकालते हैं 97 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 97 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 2c0, और ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब आएगा माइनस 2c1, 100 की पावर हो जाएगा 1, और ये आपका 3। ठीक है, एक्चुअली में हमको यहाँ पर -3 लेना था, तो हमने माइनस यहां ना लगा करके हमने यहां पर बीच में माइनस कर दिया। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं कैसे होता है, प्लस 2c2, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, और ये आपका 10,000 माइनस 2 इंटू 300 प्लस 9 हो जाएगा। ओके, तो इसे 10,000, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 में से हम 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9400। ठीक है, 9400 हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 9400 प्लस 9। ठीक है, सॉल्व होकर के ये आ जाएगा 9409, जो कि आपका क्या है आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको अपना आंसर चेक करना है, तो आप इसको सिंपली आप 97 इंटू 97 करके आप इसका मल्टीप्लाई आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका इतना ही आएगा जितना कि ये आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2c0, और ये आपका 20 का स्क्वायर प्लस 2c1, और ये होगा आपका 20 इंटू कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 की पावर 1 होगा। ठीक है, 2 की पावर 1 होगा प्लस 2c2, अब ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 400 प्लस, और ये आपका 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 20 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400 प्लस ये आपका 80 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आ जाएगा आपका 484, आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग उस पड़ाव में आ चुके हैं कि अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर, आई होप कि आपको एक्सरसाइज 8.1 का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ लिया, x माइनस a टू दी पावर n का एक्सपेंशन पढ़ लिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे जो होल स्क्वायर वगैरह पावर 5 पावर 4 समथिंग लाइक दैट
99 टू द पावर 4, 101 टू द पावर 5, इस टाइप के हम लोगों ने कुछ सवाल लगाए थे हम लोगों ने, और कुछ हम लोगों ने उसके जो क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे वो आपके एक्सपेंशन पर बेस्ड थे। हम लोगों ने 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का भी एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का भी हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या होता है। तो देखिए लेट्स सी, हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं a प्लस बी टू द पावर n का। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है nc0, और ये आपका क्या होगा a टू द पावर n। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा nc1 a टू द पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3b क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और यहां पर आपका आ जाएगा ncn b टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये आपके टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर आप इनको देखें तो ये आपका T1, T2, T3, T4, T5, इस तरीके से कई सारे टर्म्स आपको मिल रहे हैं। अगर देखिए, अगर आप इसके फर्स्ट टर्म की बात करें तो आपका जो T1 है वो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू NC0 a टू द पावर n। T2 आपका हो जाएगा NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b, और T3 आपका हो जाएगा NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो T4 आपका क्या हो जाएगा NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब, और अगर हम इसका Tn कंसीडर करते हैं तो Tn हमारा हो जाएगा NCn। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर यहां पर जब आपका T3 है तो यहां पर 2 है, T2 है तो आपका 1 है, T1 है तो NC0 है। तो यहां पर अगर Tn अगर है तो यहां पर n माइनस 1 होगा, लेकिन अगर हम ये ले लें कि यहां पर भाई क्या है n प्लस 1 है, तो यहां पर फिर पक्का n हो जाएगा। अगर n लेने पर NCn माइनस 1 हो रहा था तो n प्लस 1 लेने से आपका NCn हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा b टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका n प्लस 1th टर्म आपका आ गया बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन का। जो n प्लस 1th टर्म है वो आपका ये आ गया। अब अगर हम बात करें तो देखिए, हम बात करें एक जनरल टर्म की, तो देखिए अगर ये 4 है तो NC3 है, अगर 3 है तो ये NC2 है, 2 है तो ये क्या है NC1 है, 1 है तो ये NC0 है। अगर हम एक जनरल टर्म की बात करें, मान लीजिए हमारा जो जनरल टर्म है rth टर्म है, तो r प्लस 1 ले रहे हैं हम, तो ये आपका क्या हो जाएगा NCr, और ये आपका क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ठीक है, तो ये आपका हो गया है जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो आपका ये हो गया। कहीं कहीं पर जब आपका जो एक्सपेंशन है, अगर लेट्स सी कि ये मैंने a प्लस बी का एक्सपेंशन लिया है, अगर मैं इसे x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन अगर मैं लिखूं, तो अब देखिए लिख पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस पहले से ऑक्यूपाई हो चुका है। तो अगर इसका अगर हम rth टर्म अगर निकालेंगे, r प्लस जनरल टर्म निकालेंगे, तो ये आपका tr प्लस 1, इसके लिए भाई क्या हो जाएगा, ये आपका ncr, बट यहां पर पावर a की पावर है
और यहां पर आपकी x की पावर है, तो x टू द पावर n माइनस आर, और ये आपका a टू द पावर r। आपको बुक्स में, अदर बुक्स आप देखेंगे तो आपको ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो आपका जनरल टर्म आपका होता है, अगर यहाँ पर भाई a प्लस बी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये रखना पड़ेगा, और अगर आप x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन ले रहे हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। हाँ, आप दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने जो पढ़ा था, मेरे पास जो बुक चलती थी उसमें यही था, एनसी x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते थे, और वो आपका होता था एनसीआर x टू दी पावर n माइनस आर ए टू दी पावर r, और ये इस तरीके से निकल करके आ जाता था, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस 2 टू द पावर 8। तो x प्लस 2 टू द पावर 8 का जो एक्सपेंशन है उसमें हमको फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म और नाइन्थ टर्म हमको चाहिए। तो देखिए ये हमारा कैसे आएगा, देखिए हमने x प्लस ए प्लस बी टू द पावर n का जो हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा था, तो उसमें जो हमारा जनरल टर्म आया था टी आर प्लस वन हमारा क्या आया था, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r, ठीक, ये हमारा जनरल टर्म था। अब देखिए यहां पर एक्सपेंशन किसका हो रहा है, x प्लस 2 टू द पावर 8 का एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें इंडेक्स क्या है, 8 है, n इज इक्वल टू है हमारा 8। अब इसमें हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, t4 प्लस 1, ठीक है, t4 प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, n की जगह पर तो 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 8c4, और x क्या है, x हमारा x ही है, x टू दी पावर ये आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस r, 8 माइनस 4 हो जाएगा ना, और ये आपका 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 इंटू 8c4, और ये आपका कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4, ठीक है, x टू दी पावर 4, पावर इसमें चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, पावर 4 आ रही है। तो देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8c4 क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो हमारा कट गया, और ये 4 और 2 मिला करके ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 8 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 इंटू 5 कितना हो गया 70, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 इंटू 70 x टू दी पावर 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 16 7 जा 112 0 x टू दी पावर 4। तो ये जो आपको कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका फिफ्थ टर्म है, ठीक है, फिफ्थ टर्म है। इसको हम ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग इसके सेवेंथ टर्म के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका सेवेंथ टर्म होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला आपका वही है TR प्लस 1, और ये आपका NCR x टू दी a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। तब हम अप्लाई करते हैं जब हमें पता होता है a प्लस बी टू दी पावर n का एक्सपेंशन हो रहा है, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या है x प्लस 2 है, तो देखिए a की जगह पर क्या है x होगा, और b की जगह पर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें सेवेंथ टर्म चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा t6 प्लस 1 होगा, 6 प्लस 1, तो यहां पर r कितना होगा, r आपका 6 होगा, और इंडेक्स कितना है 8 है,
ठीक है, n इज इक्वल टू 8 है आपका, तो ये आपका 8c6 और ये आपका x टू दी पावर, ठीक है, x टू दी पावर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर ये आपका हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा हर की जगह पर 6 और b आपका कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर इसमें कितनी हो जाएगी, 2 की पावर इसमें 6 होगी, ओके, तो ये आपका 8c6 और ये आपका 2 की पावर 6 x स्क्वायर, ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8c6 आपका कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन और ये आपका 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल है, इसको काटने के लिए 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन और ये आपका कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया और 2 से इसको काटेंगे 4 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर 5 आपका होता है 32, तो 2 की पावर 6 होगा आपका 64x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 64 गुणे 28, ये आपका कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, 8 अड़छंग 48 3 51, ये कितना हो जाएगा 512, ठीक है, 64 दूनी कितना होता है 128, तो ये आपका 2 9 और 7 1, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1792 x स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए इसके हम 9th टर्म के बारे में बात करेंगे, तो 9th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t8 प्लस 1 और जब हम करते हैं a प्लस बी टू दी पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो आपका जो जनरल टर्म आता है tr प्लस 1 ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, ये हमारा निकल करके आता है। अब इसके लिए अगर करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 8c8 और x की जगह x होगा हमारा और ये आपका 9 माइनस 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 8, ओके, तो ये 8c8 इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 2 की पावर 8 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 2 की पावर 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, तो ये आपका इजीली सॉल्व होकर के आ जाएगा 256x, बस ये आंसर है, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा 9th टर्म आ जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इस चीज को थोड़ा समझिए कि जनरल टर्म अगर a माइनस बी की पावर n अगर हम एक्सपेंशन लेते हैं तो a माइनस बी की पावर n के एक्सपेंशन में हमारा जनरल टर्म क्या होगा, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं, ये आपका a हो गया और यहां पर बीच में प्लस लगा करके इसको ब्रैकेट में माइनस b और इस पर पावर हम चढ़ा देते हैं n, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा a प्लस माइनस बी टू दी पावर n, तो देखिए इसका जो हम एक्सपेंशन करते हैं ये आपका बिल्कुल उसी तरीके से आपका एक्सपेंशन होता है जब हम एक्सपेंशन हम लोग इसका पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप पर हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके हम बहुत सारे टर्म्स जब हम निकालते जाते हैं तो जो हमारा एक्सपेंशन आता है उसी टाइप से हमारा ये आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके एक्सपेंशन में भी हमारा जनरल टर्म का तो फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका कुछ नहीं होगा। देखिए आप इससे थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिए, इसको a प्लस बी टू दी पावर n का जो एक्सपेंशन होता है भाई उसमें हमारा जनरल टर्म क्या होता है tr प्लस 1 और ये आपका ncr a टू दी पावर n माइनस r और b टू दी पावर r, ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जनरल टर्म हो जाता है। यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि प्लस, यहां पर आपका प्लस बी की जगह पर क्या है माइनस बी है, तो ये आपका tr प्लस 1 और ये आपका ncr a टू दी पावर क्या हो जाएगा n माइनस r हो जाएगा, बट यहां पर b की पावर लेने की बजाय हम क्या लेंगे माइनस b की पावर
माइनस बी की पावर हम लेंगे, और माइनस बी की पावर कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका इस पर डिपेंड करेगा कि आर आपका कैसा है। आर अगर आपका इवन होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर आर आपका ऑड होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसको हम अलग करके हम लिख सकते हैं टी आर प्लस वन। इसके लिए जनरल टर्म जो हमारा फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा वो हमारा इस टाइप से होगा। ये भाई हमने -1 टू द पावर आर हमने ये लिख लिया, और ये आपका एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर, और ये आपका क्या हो जाएगा बी टू द पावर आर। ठीक है, तो ये आपका इसके लिए आपका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने फॉर्मूले में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज देखा। इसमें अगर हम a माइनस बी की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, -1 की पावर r इसमें एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो आपकी सेम ही है, आपकी ये क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी और ये इधर पर जो पूरी क्वांटिटी लिखी है, ये दोनों क्वांटिटीज तो आपकी सेम ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों ही एक्सपेंशंस के जनरल टर्म में एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टी आर प्लस वन फॉर ए प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू, अपॉन लेते हैं, अपॉन टी आर प्लस वन फॉर ए माइनस बी टू द पावर एन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर r हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको टाइम्स में लिखना है तो टी आर प्लस वन फॉर ए प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर n। ठीक है, -1 टू द पावर n फॉर ए माइनस बी टू द पावर n। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है। आपके में ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं, बट कभी कभी आपका ये काम आ सकता है। ठीक है, जरूरत की चीज है तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपको अगर बाय द वे अगर आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको अगर a माइनस बी टू द पावर n का अगर एक्सपेंशन अगर आपको ओपन करना है तो उसमें आपको ये चीज हेल्प करेगी। हेल्प करेगा क्या, हेल्प ये जो मैंने इक्वेशन 2 लिखी है ये आपको उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक्सपेंशन में मिडिल टर्म पढ़ेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म हम किसका पढ़ रहे हैं, इन जनरल हम लोग a प्लस बी टू द पावर n में जो मिडिल टर्म आएगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए भाई जो मिडिल टर्म होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जो a प्लस बी का जो इंडेक्स है, जो a प्लस बी पर जो पावर लगी है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक केस में ले रहा हूं कि अगर n इवन है, अगर n हमारा इवन है तो क्या होगा, n प्लस वन कैसा होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट। उस केस में आपका केवल और केवल एक मिडिल टर्म होगा जो एग्जिस्ट करेगा। तो वो मिडिल टर्म क्या होगा, वो मिडिल टर्म आपका होगा n+1+1 अपॉन 2th टर्म। देखिए भाई आपकी जो क्वांटिटी है n+1 कैसा है, आपका ऑड है, इसमें हम 1 और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसमें जो आपका मिडिल टर्म होता है n/2 प्लस 1th टर्म, ये आपका क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। ठीक है, ठीक, ये आपका मिडिल टर्म होगा। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा
कि आपका n ऑड है, तो उस केस में आपका n+1 कैसा होगा? n+1 आपका कंफर्म इवन हो जाएगा। भाई ऑड नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तो इस केस में क्या होगा? 2 मिडिल टर्म्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। टर्म एग्जिस्ट। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हम कैसे बताएंगे कि मिडिल टर्म हमारे क्या होंगे? आइए, उसका एक प्रोसेस होता है। तो देखिए, अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके इवन है तो देखिए n+1/2, n+1 ये आपका इवन है, तो जो आपका फर्स्ट मिडिल टर्म होगा, एक तो आपका यही होगा n/2, n+1/2th टर्म, ये आपका मिडिल टर्म होगा। ये आपका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। और एक दूसरा और मिडिल टर्म होगा। दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा? देखिए, इसमें हम इस वाले में अगर हम नेक्स्ट टर्म, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी आपका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। ये आपका n+1/2 + 1th टर्म। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा n+3/2 टर्म। ये आपका क्या हो जाएगा? n+3/2th टर्म। ये भाई 2 आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे और आपको पता है कि ये कैसे करते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने मीन मीडियन मोड आप लोगों ने निकालना सीखा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। जब हमारे पास, आपने उसमें ये चीज पढ़ी होगी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें ऑड होते थे, तो उसमें जो आपका मिडिल, जो आपकी मीडियन होती थी, वो एक ही मीडियन निकल के आती थी। लेकिन जहां पर भी ऑब्जर्वेशंस आपने देखे होंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब इवन होते थे, तो उस केस में जो आपकी मीडियंस होती थी वो 2 मीडियंस एग्जिस्ट होती थी वहां पर। तो यही प्रोसेस इसमें भी होगा। आपके जब नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स आपका n+1 जब आपका ऑड होगा, तो उस केस में जब आपका n+1 आपका ऑड होगा, तो उस केस में आपकी 2 मीडियन, आपकी केवल और केवल एक मीडियन आएगी। और n+1 अगर इवन आ रहा है तो उस केस में आपकी 2 मीडियंस आएंगी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से रहता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इन जनरल a+b⁴ मैंने ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ये आपका a² + 2ab + b², ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 3 टर्म्स आ रहे हैं, यहां पर 3 टर्म्स आ रहे हैं। अब मैंने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड नहीं किया है, बाइनोमियल से नहीं किया है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए 3 टर्म्स आए हैं, तो जो आपका बीच में है, जो आपका ठीक बीचों बीच है, दैट मीन्स आपके फर्स्ट टर्म से और आपके लास्ट टर्म से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर इक्वल पोजीशन पर है, तो फिर वो क्या है? आपका मिडिल टर्म है, ठीक है। समझ लीजिए इस चीज को थोड़ा सा। देखिए मैं इसकी पावर कर देता हूं 5, ठीक है। अब ये आपका इंडेक्स, पहले इवन का केस लेते हैं, ये आपका 6 ले लेता हूं, ठीक है। मैं 6 ले लेता हूं, तो 6 अगर है तो n+1 क्या हो जाएगा? n+1 आपके 7 हो जाएगा, n+1 आपका 7 हो जाएगा। तो जो आपका मिडिल टर्म होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका 4th टर्म होगा। ये आपका 6/2 + 1th टर्म, ये आपका क्या हो जाएगा? 4th टर्म आपका हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए a+b⁴ अगर 7 है, अगर आप 7 पावर अगर कंसीडर करते हैं, तो फिर आपका जो निकल करके आएगा, जो भी आपका
जो भी आपका वो जो निकल करके आएगा, क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म, तो फिर उस केस में वो जो आपके मिडिल टर्म आएंगे वो कितने आएंगे, 2 मिडिल टर्म्स आपके निकल करके आएंगे। ठीक है, अब चलिए इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पावर 5 है, तो इसमें जो आपका मिडिल टर्म होगा ये आपका क्या होगा, 4/2 प्लस 1th टर्म। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, 3rd टर्म। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मिडिल टर्म। आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n/2 प्लस 1th टर्म, ये आप लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए इसमें देखिए क्या होगा, इस वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर n इज इक्वल टू आपका 5 है, n+1 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n+1 आपका इवन है, तो जो आपका जो पहला जो मिडिल टर्म होगा ये आपका क्या हो जाएगा, n+1/2 टर्म। और जो आपका अगला होगा वो क्या हो जाएगा, n+3/2th टर्म। तो देखिए ये आपका n की वैल्यू यहां पर क्या है, n की वैल्यू 5 है। अगर n की वैल्यू अगर हम यहां पर n इज इक्वल टू 5 प्रोवाइड करें और यहां पर भी n इज इक्वल टू, यहां पर भी हम n इज इक्वल टू 5 प्रोवाइड करें, तो देखिए ये आपका 5+1 कितना हो जाएगा, 6, ये आपका हो जाएगा 3rd टर्म। और यहां पर क्या हो जाएगा, 5+3/2, तो 5+3/2 क्या हो जाएगा, 8/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4th टर्म। ठीक है, अब आप देख लीजिए इनकी पोजीशन देख लीजिए, यहां पर क्या आ रहा है, 3rd टर्म। तो देखिए 3rd टर्म को आप देख रहे हैं कि ये आपका ठीक बीचों बीच में है। जो आपका 3rd टर्म है एक्सपेंशन का, ये ठीक बीचों बीच है। ये आपका 3rd टर्म यहां है, इसके पहले भी 2 टर्म है और इसके बाद में भी दो टर्म है। और यहां पर अगर बात करें तो 3rd और 4th ये दोनों आपके मिडिल टर्म हो गए। आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी आपके सेम नंबर ऑफ टर्म है और इसके बाद में भी आपके सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके पहले 2 टर्म्स हैं और इसके बाद में भी 2 टर्म्स है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या है, मिडिल टर्म्स हैं। ठीक है, आइए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस केस में हमको क्या करना है, मिडिल टर्म हमको इस केस में बताना है। तो देखिए आप इसका इंडेक्स देखिए, n कितना है, 15 है और ये आपका ax प्लस y की पावर 15 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप देखिए n+1 कितना हो रहा है, n+1 आपका 16 हो रहा है। तो आपका ये n+1 इज इक्वल टू 16 है। दैट मीन्स n+1 क्या है, आपका इवन है, तो क्या होंगे, 2 मिडिल टर्म। 2 मिडिल टर्म आपके एग्जिस्ट करेंगे। एक तो आपका हो जाएगा n+1/2th टर्म और एक आपका हो जाएगा n+3/2th टर्म। अब आप देखिए n तो आपका 15 है, तो ये आपका 15 + 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8th टर्म हो गया। और जाहिर सी बात है इसको आप निकालेंगे तो अगला जो आएगा आपका 9th टर्म आएगा टर्म। अब इसको निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए वही सिंपल tr+1 का जो फॉर्मूला होता है, tr+1 क्या होता है, tr+1 आपका होता है आपका NCR a⁴ n-r b⁴r। ये कब होता है, जब हम एक्सपेंशन करते हैं a + b⁴n का जब हम लोग एक्सपेंशन लेते हैं तब ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ax + y है, दैट मीन्स a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है आपका ax है। ठीक है, और y की और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर आपका y है। ठीक है, इसको आप माइंड मत कीजिए कि ये a = ax है। ठीक है, इसको ऐसे मत समझिए, इसको आप अलग क्वांटिटी ले लीजिए। ठीक है, अब क्या बताएं बेटा,
जब क्वेश्चन लेते हैं तो कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि ए और ए एक्स को आप ये मत समझिए कि ये आपका ए इधर पर भी है, ए इधर पर भी है, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। आप इस ए को और इस ए एक्स को पूरे को अलग अलग मान के चलिए। ये आपका क्या है, एक टर्म है यहां पर। तो ये फॉर्मूला होता है, एथ टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T7+1 हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहां पर पावर कितनी देख रहे हैं, 15 देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15C7 होगा, 15C7। और ए की जगह पर क्या हो जाएगा, AX की पावर 15-7 और बी की पावर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। अब आप इसको वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बताया था। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में कहीं पर भी नहीं है आपके ये क्वेश्चन। और आप ये 15C7 और ये सब आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आपको बस खाली ये बाइनोमियल कोफिशिएंट 15C7 की वैल्यू निकालनी होगी, जो आपको पता होगी कि कैसे निकाली जाती है। अब अगर आप 9th टर्म निकालना चाहते हैं तो ये आपका T8+1 हो जाएगा, T8+1। तो ये आपका 15C8 और ये आपका क्या हो जाएगा, AX टू द पावर 15-8 B टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों मिडिल टर्म आपके कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसकी पावर हमने ऑड कर दी है, सॉरी इवन कर दी है। अब हम बताएंगे यहां पर क्या, मिडिल टर्म बताएंगे। तो मिडिल टर्म बताएंगे तो देखिए आपका अगर n इज इक्वल टू, अगर इवन है तो n+1 क्या होगा, ऑड होगा। तो ऑड के केस में क्या होगा, ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट। ठीक है, केवल और केवल एक ही आपका मिडिल टर्म आपका एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होगा, देखिए ये आपने पढ़ा है, जब आपका n+n आपका क्या है, इवन है, तो आपका जो मिडिल टर्म होगा n+1/2, सॉरी ये आपका ये होता है। देखिए आपका n+1 तो ऑड है, तो ऑड है तो n+1+1/2th टर्म। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n/2 + 1th टर्म। दिस इज योर मिडिल टर्म। तो देखिए पावर आपकी 14 है, तो ये क्या हो जाएगा, 14/2 + 1th टर्म। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 7+1 8th टर्म इज मिडिल टर्म। जो आपका 8th टर्म होगा वही आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब देखिए TR+1 कैसे निकाला जाता है, ये आपका NCR A टू द पावर n-r B टू द पावर r। ठीक, ये निकालते हैं जब हम एक्सपेंशन करते हैं किसका, A + B टू द पावर n का। अब यहां पर ये एक्सपेंशन है, हमें 8th टर्म चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, T7+1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14C7 और A की जगह पर क्या हो जाएगा, AX टू द पावर 14-7 और ये आपका क्या हो जाएगा, Y टू द पावर 7। ठीक है, अब आप ये 14C7 कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि ये आपका कितना होता है। तो ये आपको पूरा, ये जो आपको पूरा मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, ये आपको मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन। तो देखिए ये भी मिडिल टर्म से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको एक्सपेंशन किसका करना है, 1 + x टू द पावर 2n का। तो देखिए 2n कैसा नंबर है, 2n अगर हम किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैसा होगा, ऑलवेज इवन होगा। अगर ये इवन है तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2n+1 टर्म्स होंगे इसमें। और क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, केवल एक ही मिडिल टर्म होगा, ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट। तो चलिए
अब देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन हम करेंगे तो इसका जो एक्सपेंशन होगा तो उसमें जो जनरल टर्म होगा ये आपका क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। किसमें होता है, जब हम a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं। अच्छा, हमें मिडिल टर्म चाहिए, तो देखिए मिडिल टर्म उस केस के लिए कितना होता है जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ऑड होंगे, तो यहां पर जो आपका मिडिल टर्म होगा वो आपका हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 2n पावर है, तो जो मिडिल टर्म होगा t 2n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। क्योंकि जब हमारा मिडिल टर्म हमारा होता है t इंटू n/2, t(n/2) प्लस 1th टर्म होता है, किसके लिए, जब हमारा एक्सपेंशन हमारा किसका होता है, a प्लस बी टू द पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ये हमारा आता है। तो यहां पर 2n टर्म्स है, तो यहां पर जो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा वो आपका t 2n/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका tn प्लस 1 हो गया, तो tn प्लस 1। अब इसको निकालना सिंपल है, देखिए यहां पर कितना है, इंडेक्स कितना है, 2n है, तो 2n(cn). अब 1 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस n, लेकिन ये आपका 1 ही हो जाएगा आगे। और देखिए जो आपकी x की जो पावर है वो कितनी है, x की पावर आपकी हो जाएगी n, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, tn प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम ओपन करेंगे ये आपका हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n, इसमें साथ में चलता रहेगा। और देखिए ये आपका tn प्लस 1, इसको जब हम लोग आगे ओपन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, डॉट 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 डॉट, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4 3 2 1 इंटू एक्स टू द पावर n, और इसके अपॉन में हमारे क्या होगा, इसके अपॉन में होगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका tn प्लस 1, ओके। तो इसमें आप देखिए क्या करिए कि जो भी हमारे जो ऑड टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे और इवन टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 5 3 1, एंड में ये हो जाएगा इनटू, फिर उसके बाद आपके क्या होंगे, ये आपके इवन टर्म्स होंगे, ये आपका 2n इंटू 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, डॉट 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 डॉट, और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 6 4 2, ठीक है। अभी ये सब कुछ न्यूमरेटर में ही है, यहां पर कुछ भी मैंने अभी डिनोमिनेटर का टर्म नहीं लिखा है। अब देखिए स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो x टू द पावर में n मैंने यहां पर लिख दिया, और ये सब कुछ अभी न्यूमरेटर में ही चल रहा है, ठीक है। अपॉन में ये हमारा क्या है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको आगे देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, डॉट 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 डॉट, कितना है 5 3 1,
ठीक है, ये तो भाई हमारा अलग एक हो गया। इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका 2 हम पूरे से क्या हम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अगर 2 अगर हम इन सबसे कॉमन लेंगे, अगर हम इन सारे नंबर से अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो 2 जो है वो आपका कितना n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अगर 2 आपका एक बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 1, 2 अगर आपका 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 2, 2 अगर आपका 3 की पावर 2 अगर आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 3, 2 अगर आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 4। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ये हमने 2n फैक्टोरियल खोला है, तो जो आपका 2 है वो कितना n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 टू द पावर n हो जाएगा ये। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और ये डॉट डॉट करते हुए कितना हो जाएगा 3 2 1 इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन में ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 5 3 1। ओके, ये आपका 2n 2 टू द पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम n फैक्टोरियल बोल सकते हैं। अपॉन में है ये हमारा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और यहां पर ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है x टू द पावर n, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फाइनल हम अपना एक्सप्रेशन हम ये कह सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है वही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आपका 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 डॉट 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 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। देखिए ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं। देखिए ये आपका 2n माइनस 1 आपका 2n माइनस 1 से शुरू हो रहा है और कितना 1 तक जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम उल्टा करके लिख ले रहे हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 डॉट, और ये आपका कहां तक जाएगा। देखिए अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो देखिए आपका जो लास्ट थर्ड होगा वो 2n माइनस 5 होगा, लास्ट सेकेंड आपका 2n माइनस 3, और ये आपका लास्ट जो टर्म होगा आपका 2n माइनस 1। तो ये आपका कहां तक जा रहा है 2n माइनस 1 टर्म्स तक इसका मल्टीप्लीकेशन जा रहा है। अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n x टू द पावर n। ठीक है, तो ये बात हमको यहां पर इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हम कैसे निकालते हैं, देखिए लेट सपोज हम कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग ले रहे हैं, और ये कहां से स्टार्ट होगा n c नॉट x टू द पावर n प्लस n c1 x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस n c2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस n c3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और इसका एंड कहां पर होगा NCN, और ये आपका हो जाएगा a टू द पावर n। ठीक है, और इसके पहले आपका क्या टर्म आएगा, इसके पहले आपका आएगा NCN माइनस 1 इंटू, इसको थोड़ा और दूर लिख लेते हैं, प्लस NCN माइनस 1, और ये आपका x टू दी पावर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर हो जाएगा 1 इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बच्चों वो होता है जिसमें आप
की जिसमें आपका x की पावर नहीं रहती, ना तो x मल्टीप्लीकेशन में रहता है, ना आपका x स्क्वायर होता है, ना आपका x क्यूब होता है। वो क्या होता है, टर्म फ्री फ्रॉम x होता है, उसमें x का टर्म आपका नहीं होता है। तो देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म का ही होता है, फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जनरल टर्म का ही अप्लाई करते हैं। अगर हम इसके लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। ठीक है, ये भी आपका एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता है, बट इन जनरल होता क्या है कि जब हम a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को पढ़ाया ये जाता है कि आपका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर इन टू बी टू द पावर आर। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर आप x प्लस ए का एक्सपेंशन एज अ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो वहां पर बुक्स में आपको ये भी एज अ स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे इसको याद रख लीजिए चाहे उसको याद रख लीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूले आपके दोनों हैं और दोनों ही आपके यूज होते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का आउटपुट सेम है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, दैट मीन्स एक्स की क्या हो, पावर जीरो हो, एक्स की पावर जीरो हो। फॉर गेटिंग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स n माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, तो आपका n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और सिंपली आप टी आर प्लस वन आप निकाल लोगे, आपका आ जाएगा एन सी आर, और ये आपका क्या हो जाएगा a टू द पावर r। ठीक है, अब r इज इक्वल टू n है तो आप क्या करिए, इसको आप n कर दीजिए, तो टी आर प्लस वन आपका सिंपली हो जाएगा एन सी एन ए टू द पावर n। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एक्सपेंशन का जो लास्ट टर्म आ रहा है इसमें x की वैल्यू नहीं है, x आपका इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होता है। चलिए अब इसी को हम एक क्वेश्चन के थ्रू से थोड़ा और, तो चलिए इसमें हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालते हैं। तो देखिए आपका जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। किसके लिए होता है हमारा ये जनरल टर्म, a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन के लिए होता है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात अगर करेंगे तो टी आर प्लस वन हम निकालेंगे तो यहां पर n की जगह पर क्या है, इंडेक्स हमारा कितना है, 6 है, तो 6c r, और a की जगह पर है 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस आर, और ये आपका -1/3x टू द पावर r। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये आपका टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 6cr, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 6 माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 माइनस आर इंटू -1/3 टू द पावर r इंटू 1/x टू द पावर r। ओके, तो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6cr 3/2 टू द पावर 6 माइनस r, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 12 माइनस 2r लिख सकते हैं। ये 2 आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू -1/3 टू द पावर r, और इसको हम ऊपर ले जा करके लिख सकते हैं। देखिए x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका x इनवर्स हो जाएगा, x इनवर्स में r मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर माइनस r हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अब टी आर प्लस वन, ओके,
तो ये आपका हो जाएगा 6CR और आपका 3/2 टू द पावर 6 माइनस R, और जो भी कांस्टेंट टर्म है पहले उसको हम एक तरफ रख लेंगे, इंटू -1/3 टू द पावर R इंटू ये क्या हो जाएगा, ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा x टू द पावर 12 माइनस 3R। ठीक है, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर चाहिए तो देखिए ये आपकी x की पावर जो है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये आपका 12 माइनस 3R इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 3R इज इक्वल टू 12 हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू 4 हो जाएगी। R की वैल्यू 4 हो जाएगी तो अब क्या करेंगे, हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो T4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6C4 3/2 की पावर 6 माइनस 4 इंटू माइनस 1/3 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आपका T5 इज इक्वल टू आपका 6C4 इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो ये आपका T5 इज इक्वल टू 6C2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9/4 इंटू 1/81। ठीक है, T5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आपका 2 के ही इक्वल होता है 9/4 इंटू 1/81। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आपका कितना 9 टाइम्स चला जाएगा, और देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका 3 से आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, तो ऊपर आपका 5 बच रहा है, नीचे आपका 4 इंटू 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है वो आपका 5/12 है, उसकी वैल्यू 5/12 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए इसी के साथ हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम की सेकेंड एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट वीडियो था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है।